वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर्स की बुक का। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 है इस यूनिट का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारा है टीचिंग स्किल ऑफ रीडिंग टू बिगनर्स। ठीक है, बिगनर्स को कैसे पढ़ाना है। इसमें आता है कि जनरली स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एज सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। जनरली क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो किसी की मदर टंग नहीं देखी जाती ज़्यादातर। ये जो या तो सेकेंड लैंग्वेज होती है किसी की, या ये थर्ड लैंग्वेज होती है। देन द स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल, दे शुड नॉट बी टॉट मीटिंग ऑन द फर्स्ट और द सेकेंड डे, दैट आर दे शुड बी गिवन लैंग्वेज ट्रेनिंग इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग फॉर सम डेज। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए पहले दिन और दूसरे दिन हमें ना जनरली इंग्लिश ना ऐसे सिखा नहीं देनी चाहिए कि तुम बुक पकड़ो और पढ़ने लग जाओ। ठीक है, और जो है स्टार्ट करो जो है इंग्लिश पढ़ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि उनको ना शुरुआती तौर पर लिसनिंग और स्पीकिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सुनो, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और उसको प्रैक्टिस करो बोलने की। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स और शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं और वो बच्चे को दे सकते हैं कि ये तुम ट्राई करो। जिसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें जो बच्चा है वो शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस, स्मॉल स्मॉल जो सेंटेंसेस है वो उसको पढ़ेगा कि माय नेम इज़ दिस और आई एम दिस ईयर ओल्ड। ऐसे छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं, गुड मॉर्निंग और सेट डाउन, जो ऐसे वो सुन रहा है ना, टीचर से सुन रहा है वो सेट डाउन वगैरह, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो वो उसको सुनेगा और उसके बाद उसको ट्राई करेगा कि वो उस सेंटेंसेस को बोले। ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं मे आई कम इन मैम। ठीक है, मे आई गो टू वॉशरूम। ऐसे जो है स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस है वो टीचर उनके सामने बोलेगी एंड बच्चा जो है दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक दोज सेंटेंसेस। आगे आता है कि क्रिएट लैंग्वेज अवेयरनेस। हमें क्या करना है ना, लैंग्वेज की को जो है एक तरीके से अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, अवेयरनेस कैसे फैलेगी, अगर तुम अच्छे से पढ़ाओगे बच्चों को तो अवेयरनेस भी फैलेगी, उन्हें मज़ा आएगा जो है भाषा सीखने में। एनकरेज प्रॉपर रीडिंग एंड डेली रीडिंग। प्रॉपर रीडिंग को एनकरेज करना है और डेली रीडिंग को कि रोज़ पढ़ो। अगर तुम रोज़ रोज़ पढ़ोगे तो तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन है, रिदम है, इनोटेशन है, वो सारे के सारे परफेक्ट होते चले जाएंगे। टीच प्रॉपर स्पेलिंग। अच्छे से स्पेलिंग जो है वो बतानी है कि ये स्पेलिंग है इस वर्ड की इंग्लिश की और ये उसकी प्रोनाउंसिएशन, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन फोनोलॉजी। टीच टीचिंग थ्रू नॉन ऑब्जेक्ट्स। जो बच्चा ऑब्जेक्ट्स जानता है ना, जैसे कि मेरे पास एक जो है इरेज़र है, तो वो बच्चा जानता है कि ये जो है रबड़ है, शायद वो उसको रबड़ से जानता हो, तो वो एक उसके लिए नॉन ऑब्जेक्ट है। तो उसको हम सिखाएंगे कि नहीं, इसको जो है रबड़ हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे इरेज़र बोलते हैं। चौक बोर्ड हो गया और चौक हो गया, तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो इसके लिए नॉन ऑब्जेक्ट्स है और वो इससे जो है अच्छे से सीख पाएगा। फिर हमारा जो टॉपिक आता है, फिर जो है हमारा एक लास्ट बच गया है जिसमें हमारा आ रहा है टीच थ्रू बिल्डिंग कार्ड्स लाइक स्लीपिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम ना बिल्डिंग कार्ड्स का यूज़ करेंगे। कैसे कि एक जो कार्ड है उस पर हम लिख देंगे स्लिप। ठीक है, और दूसरे कार्ड पे हम लिख देंगे आई एन जी। ठीक है, इंग लगा देंगे, आई एन जी लिख देंगे और ऐसे ना बहुत सारे कार्ड्स बना देंगे। किसी पे स्लिप लिख दिया, किसी पे ईट लिख दिया, किसी पे ड्रिंक लिख दिया। ठीक है, और उसमें बच्चा क्या करेगा, इन दो जो कार्ड है स्लिप प्लस आई एन जी वाला कार्ड, इसको जो है आपस में लेकर आएगा, जोड़ेगा और फिर पूरा जो वर्ड है स्लीपिंग उसे बोलने की कोशिश करेगा और उसे बोलेगा। फिर हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग क्या है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है प्री रीडिंग टास्क। ठीक है, कि पढ़ने से भी पहले जो रीड तुम कर रहे हो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी बुक को, तो उसमें प्री रीडिंग टास्क क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो कुछ बुक्स होती है उसमें जो है हमारी पिक्चर्स होती है, उससे हम ये देखते हैं कि इसमें आखिर हमारा जो कंटेंट है वो क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम एसएसटी की कोई बुक देख रहे हैं और उसमें कोई चैप्टर है जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे सोलर सिस्टम बना होगा। अगर जो है मैप से रिलेटेड है तो वहाँ पे मैप बना होगा। तो इससे हम एक तरीके से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में हमें बताना
चाह रहा है, टाइटल से हमें पता चल जाता है। दूसरा, हमें जो है अगर कोई स्टोरी है उसमें जो ऑथर है, ठीक है, ये जो ऑथर है वो ज़्यादातर एक कॉमिक स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो स्टोरी होगी ना इंग्लिश की बुक में थोड़ी सी फ़नी रिलेटेड, कॉमेडी रिलेटेड ये सारी स्टोरी होगी, तो इससे हमें पता चल जाता है। फिर आता है लेसन और मोरल, ठीक है, तो सॉरी मोरल, लेसन और मोरल से हमें पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मोरल दे रखा है कि जो है अच्छा सा कोई मोरल दे रखा है, कोई लेसन दे रखा है, उससे पता चलना चाहिए कि आखिर में कि दोस्ती से रिलेटेड कोई मोरल है, ठीक है, कि जो जो दोस्त जो हमारा दोस्त होता है वो वही होता है जो हमारे जो है सुख से ज़्यादा जो है हमारे दुख में काम आए, ऐसे। तो उसी से रिलेटेड जो है हमारी स्टोरी होगी, तो उससे हमें मोरल से भी जो है पता चल जाता है, ठीक है। इससे हमें जो है क्या कर लेते हैं, एक तरीके से एंड का पता कर लेते हैं, शुरुआत का पता कर लेते हैं कि ऐसी दो होंगे दोस्त, तो हम उससे जो एक स्टोरी है ना वो अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, एक जनरल आइडिया निकाल लेते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उससे हमें रिलेटेड पता चल जाता है। अब कोई स्टोरी है या कोई कंटेंट है जिसके अंदर जो है कीवर्ड्स है, कुछ भी लगा लो, जैसे कुछ साइंस रिलेटेड है, ठीक है, तो उस साइंस के बारे में बता रही होंगी हमें, ठीक है, तो जिस तरीके का होगा ना कीवर्ड्स उसी से रिलेटेड जो है हमारा कंटेंट होगा, हमारी टेक्स्ट बुक जो हमें बताना चाह रही होगी या वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमें बताना चाह रहा होगा, तो वो हमें एक जनरल आइडिया उससे लग जाता है। फिर हमारा आता है वाइल्ड रीडिंग टास्क। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो डाटा होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या डाटा दे रखा है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि आखिर जो रीडिंग है वो हमें क्या, मतलब सॉरी, जो हमारा हम जो रीड कर रहे हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। उसमें कुछ पर्सन्स होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, मतलब उनसे हम पता लगाते हैं कि हमें जो ये चैप्टर है या जो कंटेंट है हमें क्या बताना चाह रहा है। आइडेंटिफाई कनेक्टर्स, जनरल एंड स्पेसिफिक आइडिया। जो हमारे पास एक जनरल आइडिया शुरुआत में होता है जब हम जो है प्री रीडिंग टास्क कर रहे होते हैं, वो हमारा एक तरीके से स्पेसिफिक आइडियाज़ में जो है एक तरीके से शिफ्ट होने लगता है जब हम वाइल्ड रीडिंग कर रहे होते हैं। फिर हमारा आता है पोस्ट रीडिंग टास्क। इसमें क्या होता है कि अब हमने पूरा का पूरा जो भी कंटेंट था, जो भी टेक्स्ट थी वो पूरी की पूरी पढ़ ली। अब क्या होगा कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि ये अच्छा था इस बुक में, ये ख़राब था, कुछ भी हम एक जनरल जो भी हमारा हम चाह रहे होंगे, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है कि प्रेजेंट आवर व्यू पॉइंट, कि ये जो अपना जो है ना उसके अंदर बताना कि ये चीज़ थी, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, ये चीज़ बेकार लगी मुझे। होता है ना कई बार कोई स्टोरी है तो ये अच्छी लगी, नहीं वाली मुझे अच्छी नहीं लगी वाली स्टोरी है, तो अपना भी एक जो व्यू पॉइंट है हम उसमें दे रहे होते हैं। तो एक तरीके से किसी के साथ हम डिस्कशन कर रहे होते हैं उस जो है हमने रीड करा उसके ऊपर। फिर हम एक तरीके से उसको सम अप कर देते हैं एक शॉर्ट समरी में, कुछ नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारी स्टोरी हम उसकी एक समरी बना देते हैं, और जो बाकी अगर हमारा कोई साइंस रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक या फिर एसएसटी रिलेटेड है, तो उसमें हम नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि लुकिंग लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को भी हम देख रहे होते हैं, फॉलो अप कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके से वही जो मैंने बोला एक स्पेसिफिक आइडिया जो है हम उस जो कंटेंट है उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ जो टेक्स्ट बुक के पीछे सॉरी जो कंटेंट है उसके नीचे या कहीं पे भी, या पूरी टेक्स्ट बुक है उसके पीछे या फिर कोई चैप्टर है उसके पीछे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको ट्राई करते हैं आंसर देने के लिए। फिर आता है हमारा गैसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ये भी एक टॉपिक है इसमें, जिसमें हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट से हम कैसे गैस कर सकते हैं। तो कुछ सिनोनिम्स होते हैं या एंटोनिम्स होते हैं। ये भी हम ऐसे लगा सकते हैं कि हम जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेपर में पैसेज होता है तो हम उसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम कैसे उससे जो है एक तरीके से जो पैसेज के नीचे जो एमसीक्यू होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम, अगर हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं, एंटोनिम्स को देख लेते हैं, ठीक है, वर्ड का क्या मीनिंग है उससे हम जो है ट्राई करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वो जो पैसेज है वो पूरा का पूरा न्यू है एक तरीके से, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती है उसमें, कुछ कोटेशंस होते हैं उसमें, ठीक है, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, तो उसी से हम एक जनरल आइडिया लगा देते हैं कि ये कंटेक्स्ट जो है वो हमारे को क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसी से हम क्या करते हैं जो है उस
पैसेज का, उस कॉन्टेक्स्ट का क्या निकाल लेते हैं, एक मीनिंग गैस कर लेते हैं। तो यही था इसमें, ठीक है। आगे और भी टॉपिक्स आएंगे इस यूनिट 3 के। आई होप ये अभी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।